नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वह है सरकारी नौकरी कब मिलेगी अथवा कब लगेगी। जब हम इस प्रकार के प्रश्न किसी जन्म कुंडली को लेकर करते हैं कि इस जातक की जन्म कुंडली में ये देखना कि इस जातक की नौकरी कब लगेगी, तो हम दो विषय पर, दो बातों पर हम अवश्य ही ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम कि इस जन्म कुंडली में जिसका भी हम देखते हैं, जिस जातक का किस ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही है जो नियम के अनुसार अनुकूल हो। दूसरा, गोचर की स्थितियां क्या है, नियम के अनुसार है अथवा नहीं। तभी हम आगे उस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जानकारी सही सही प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों नियम क्या हैं, इसको हम इस मेष लग्न की जन्म कुंडली में समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम, यदि प्रथम भाव के स्वामी जो यहाँ मंगल बनते हैं, इनकी दशा चल रही हो या अंतर्दशा, दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं, इनकी दशा और अंतर्दशा में नौकरी की संभावना बनती है। छठे भाव के स्वामी बुध हैं, इनकी दशा और अंतर्दशा में नौकरी की संभावना बनती है। 10वें भाव के स्वामी शनि हैं और 11वें भाव के स्वामी भी शनि हैं, इनकी भी दशा और अंतर्दशा में नौकरी की संभावना बनती है। तो ये मैंने भाव गिना है, प्रथम भाव, दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव, इनकी दशा अंतर्दशा में नौकरी की संभावना बनेगी। दूसरा, इन भावों में, इन सभी भावों में कोई और भी दूसरी ग्रह बैठे हुए हों, स्थित हों, तो भी उनकी दशा अंतर्दशा में नौकरी की संभावना बनेगी। अब हम आते हैं गोचर पर। गोचर की क्या स्थितियां? तो जब भी दशम भाव के स्वामी जहां पर उच्च के होते हैं, जिस राशि में उच्च के होते हैं, अर्थात तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो इस राशि पर से जब भी सूर्य अथवा गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो नौकरी की संभावना बनेगी। अब दूसरा, यदि दशम भाव के स्वामी जो यहाँ शनि बनते हैं, ये अपनी स्वराशि में अर्थात मकर में या कुंभ में या उच्च राशि में हो, तुला में या मूल त्रिकोण में हो, तो नौकरी की संभावना बनती है। अब हम आगे की स्थिति को समझते हैं कि यदि सूर्य तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव,
इसमें सूर्य यदि गोचर कर रहे हो तो भी नौकरी की संभावना बनती है। अंत में दशम भाव के स्वामी जो यहां सूर्य शनि बनते हैं, ये छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में गोचर कर रहे हो तो भी नौकरी की संभावना बनती। ये दोनों स्थितियां, उधर हम दशा अंतरदशा देखेंगे और यहां गोचर देखें। इन दोनों सूत्र को एक साथ मिलाकर तभी हम नौकरी कब मिलेगी या लगेगी के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो आशा करता हूं आपने ये दोनों स्थितियां भली भांति से समझ लिए होंगे और किसी भी जन्म कुंडली में आराम से निष्कर्ष पर ये दोनों सूत्र को लगा करके पहुंच सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।